गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 30 और 31। ठीक है, अपठित गद्यांश और पत्र लेखन दो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पत्र लेखन देखते हैं। पत्र लेखन में हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले ऊपर से देखते हैं, आप अपनी किताब में भी देखते रहिएगा अगर होगी तो। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने दूरस्थ माने दूर रहने वाले, ठीक है, सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों आदि से समय समय पर बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके सुख दुख और अन्य समाचारों को जान सकते हैं तथा अपने समाचारों से उन्हें अवगत करा सकते हैं, अपने बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आजकल दूरभाष की सुविधा हो जाने से घरेलू पत्रों का प्रचलन कम होता जा रहा है। ठीक है, जब से दूरभाष मैंने मोबाइल फोन की बात हो रही है कि उसकी वजह से पत्र लेखन का जो महत्व था, जो लोग लिखते थे वो लोगों ने क्या कर दिया है, अब बहुत कम कर दिया है। अब लोग पत्र लिखना नहीं चाहते हैं। फिर भी हस्तलिखित होने के कारण पत्र से जिस अस्थायी आत्मीयता की अनुभूति होती है वह फोन और मोबाइल से कहाँ मिल सकता है। ठीक है, पत्र आप देखेंगे उसको और फोन से बात करते हैं वो अलग है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्र की अलग ही बात होती है। ठीक है, दूरभाष पर लोग आवाज बदलकर भी बात कर लेते हैं, बात कहकर भी बदल जाते हैं, किंतु पत्र एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, लोग फोन पे कुछ कहते हैं लेकिन बाद में क्या होता है, बदल जाते हैं। सही बात लिखी गई है आपकी पुस्तक में, लेकिन पत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसे आत्मीय लोग बार बार पढ़ते हैं और अनुभूतियों से सराबोर होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके माता पिता आपको पत्र लिख रहे हैं और वो मिलता है आपको, तो आप उसको बार बार पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, भावनाएं हैं, मेरे माता पिता की भावनाएं इसमें लिखित हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य है। पहला, पत्र में अपनी बात संक्षेप में तथा सरल और सुबोध भाषा में लिखनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसको क्या बना देते हैं, कठिन बना देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बहुत सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सुबोध हो। पत्र में लेखक को अपना पता तथा दिनांक ठीक ढंग से लिखना चाहिए। कई बार पता ठीक नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, इधर उधर पत्र चला जाता है। ठीक है, अगला है, पत्र जिसे लिखा जाए उसके अनुसार संबोधन किया जाता है। ठीक है, संबोधन का भी बहुत महत्व होता है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे एवं आकर्षक हो। ठीक है, पत्र में संबंधों के अनुसार विनम्रता और शिष्टाचार की झलक मिलनी चाहिए। ठीक है, पत्र में शिष्टाचार होना चाहिए। पत्र के प्रकार, ठीक है, पत्र के प्रकार, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र प्रेषक और प्राप्तकर्ता, पत्र प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जब व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध न होकर व्यापारिक या कार्यालय संबंधी संबंध होता है तो उनके बीच लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं, जो किसी विभाग को, ठीक है, किसी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, पुस्तक विक्रेता को, जिला अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे जाते हैं। वो पत्र कौन से होते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। पहला वाला। अनौपचारिक पत्र देखिए किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्र आदि को लिखे जाते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, पत्र के अंग होते हैं, प्रायः पत्र के 8 अंग होते हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला देखते हैं, स्थान, पता तथा दिनांक। पत्र के दाईं ओर, ठीक है, पत्र लिखने वाले का पता तथा दिनांक लिखा होना चाहिए। अगला है संबोधन। ठीक है, पत्र के बाईं ओर जिसे पत्र लिखा जाए उससे संबंध के अनुसार
प्रिय, पूज्य, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला है अभिवादन। ठीक है। अभिवादन संबंध के अनुसार नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, शुभ आशीर्वाद, ये सब संबोधन अभिवादन लिखने चाहिए। अगला है आरंभ, पत्र लिखने के हेतु। ठीक है। पत्र लिखने के लिए आरंभ, शुरुआत करना चाहिए। मुख्य विषय पत्र की मुख्य बातों का स्पष्टता पूर्वक उल्लेख कर देना चाहिए कि किस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। छठवां देखते हैं विषय का अंत या निवेदन। विषय का अंत तथा निवेदन। ठीक है। अंक पत्र के प्रकार के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है। औपचारिक पत्र में विषय के अनुसार निवेदन और अनौपचारिक पत्र में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उचित अभिवादन। ठीक है। इन दोनों के साथ यहाँ पर समाप्ति की जाएगी। ठीक है। समापन या आत्मनिर्देश, यहाँ पर बात अपनी समाप्त की गई। अब यहाँ पर समापन या आत्मनिर्देश में देखिए, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ अपने संबंधों का बोध कराने अथवा आत्मनिर्देशन सूचक शब्द लिखा जाता है। जैसे शुभ चिंतक, आपका शुभ चिंतक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तुम्हारा मित्र। ठीक है। इस प्रकार के समापन के समय पे यहाँ पर बात की समाप्ति करते हैं और यहाँ पर संबोधन से समाप्ति करते हैं। ठीक है। और अंत में हस्ताक्षर। ठीक है। पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर अंत में होता है। ये ज़्यादातर जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनमें घर वाले पत्र माता पिता को कहाँ कोई हस्ताक्षर करता है, लेकिन नियम जो है वो हस्ताक्षर करना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ पत्र समाप्त होता है। ठीक है। इसमें कई सारे पत्र हैं जिनको आप पढ़ लेंगे, आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि वैसे तो पत्र मैं तीसरी बार पढ़ा रही हूँ आपको, पीरियोडिक 1 में पढ़ाया था, फेयरली में पढ़ाया था, अब पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो ये आपके लिए नया नहीं है, आप इसको अपने आप देख लीजिएगा। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है। अवकाश हेतु लिखने के लिए। ठीक है। और शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपको आना चाहिए। पत्र लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है। और भी हैं पत्र, जैसे बड़े भाई को पत्र नियमित स्वास्थ्य से संबंध के लिए या स्व अध्याय के से संबंध में। ठीक है। बड़ी बहन को पत्र अपने छात्रावास की सहेलियों के संबंध में। ठीक है। तो आप ये पत्र देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं आगे अपठित गद्यांश। ठीक है। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश छात्र की निर्धारित पाठ्य पुस्तक से नहीं लिए जाते हैं, फिर भी ये निर्धारित स्तर से ही होते हैं। ये गद्यांश पूर्व पठित नहीं होते, इसलिए इन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है। समझ में आया आपको कि इसमें क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है। कहानी जैसी होगी उसमें। ठीक है। उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर उसी पैराग्राफ में होते हैं। ठीक है। और उन्हीं पैराग्राफ में से ढूंढकर, उसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको उसका उत्तर नीचे लिखना होता है। जैसे आपकी पुस्तक में 2-3 विषय दिए हुए हैं, जैसे धर्म माता सदृश, प्रकृति और मनुष्य का संघर्ष, सत्य का सुख। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको ये अपठित ही होता है, ये पढ़ा हुआ होता ही नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पठित भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ अपठित गद्यांश है। जैसे आपने कोई कहानी ले ली, उस कहानी से प्रश्न का निर्माण कर दिया गया, और आपको पद्यांश भी आपकी परीक्षाओं में आता रहा है। पिछली परीक्षाओं में जैसे कविता दे दी, कविता से संबंधित प्रश्न, जैसे कविता के रचयिता कौन है, कविता का नाम क्या है, ऐसे करके उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द दे देगा कि इस शब्द का अर्थ, ऐसे करके आता है। जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ अपठित गद्यांश है। ठीक है। जिसमें एक पैराग्राफ रहेगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपके समझ के अंदर ही रहेगा। ठीक है। आपके ही लेवल का रहेगा। उसमें से संबंधित आप प्रश्न से संबंधित उत्तर उसमें ढूंढेंगे और लिखेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से
आप पत्र भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको भी, और अपठित गद्यांश भी पढ़ लीजिएगा। ये आपको तीसरी बार पढ़ाया जा रहा है, आप इसको याद करिए। ठीक है, यहीं पर आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।